हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हो और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपका कल से लेके 4 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल कैसा रहेगा। ये समय आपको क्या सिखाना चाहता है, कहाँ आप समय दें, कहाँ आप इन्वेस्ट करें अपनी एनर्जीज़, कहाँ गैदर करके लगाएं। ठीक है, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, यूनिवर्स आपकी तरफ क्या भेज रहा है अपने तरफ से। ठीक है, और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस समय, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, किसी तरह का कोई रिस्क, डेंजर, सब पता चलेगा। चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, सब बताऊँगी। अगर आप चाहे तो इस तरह के टॉपिक पे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं, या फिर आपको इन फ्यूचर आपकी एनर्जी ड्रेन करेगा। जो भी टॉपिक है आप अपनी टॉपिक उठाओ और अपनी डिटेल सेशन मुझसे लो। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। ठीक है, सिर्फ सेशन नहीं होगा बल्कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का चैनल लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। तो ठीक है, यहाँ पे इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। ठीक है, सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं प्लीज़ कनेक्टेड रहना लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, जब भी मैं प्रे करती हूँ मैं फैमिली मेम्बर्स बोलती हूँ, कनेक्टेड रहते हो तब तो मैसेजेस आएंगे ना, सिंपल सी बात है। चलो अब कार्ड्स आ गए हैं एंड देखो, सबसे पहले जो बात है वो मैं क्लियर बताऊंगी। और थोड़ा सा हो सकता है कि मैं निगेटिविटी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ निगेटिविटी से फील हो रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि निगेटिविटी ही आपकी ज़िंदगी में आ रही है, नहीं, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो आप खुद से क्रिएट कर रहे हो। तो देखो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा दिन, एक दिन या 2 दिन या 3 दिन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा निगेटिविटी भरा हो सकता है। जैसे अगर आपके कोई रिलेशन में है जो बहुत बीमार है, जो बहुत बूढ़े हैं, हो सकता है कि उनकी अंतिम यात्रा हो। ठीक है, अच्छी बात है ना कि उनका नेक्स्ट जर्नी शुरू होगा, सबकी नेक्स्ट जर्नी होने ही वाली है। तो जो बहुत परेशान है, जो थक हार चुका है, अगर आपके फैमिली में, अपने गाँव से, अपने विलेज से आपने सुना है ये न्यूज़, ठीक है, तो ये हो सकता है। जिस लाइक फ्रीडम मिल रहा है उनको, उनके सोल को, ये चीज़ हो सकता है रिलेशन में। या कोई भी ऐसा कोई बूढ़ा इंसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा या बूढ़ी, तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम आपका था, चल रहा था, जिसमें आप अपनी पूरी एनर्जी दे रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, अब आप थोड़ा फ्रीडम चाहते हो, थोड़ी सी शांति चाहते हो, तो वो शांति मिल रही है। ठीक है, वो शांति आपकी ज़िंदगी में आ रही है क्योंकि आपका बहुत इम्पॉर्टेंट काम अब कंप्लीट होने वाला है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये थोड़ी कंप्लीशन की भी एनर्जी है और जो मैंने आपको बताया वो भी है। और इस समय ये कहा जा रहा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट काम करियर के मामले में, ठीक है, स्टार्ट मत करना। डोंट स्टार्ट एनीथिंग फ्रेश। हो सकता है कि वो कंटिन्यू ही आप कर ही ना पाओ। हाँ, ये भी चीज़ है कि अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो फिर आप स्टार्ट करें, पर इंटेंशन में आपका टेम्पटेशन है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, कंट्रोल है, इल्यूजन्स है, लालच है, तो फिर उस इंटेंशंस के साथ आप शुरुआत मत करना। ठीक है, इस समय आप कोई भी कलरफुल पहन सकते हो, ब्लैक कोशिश करें अवॉइड करना। केयरफुल रहना जब आप राइडिंग कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, ये आपके लिए मैसेज है। सिल्वर चेन अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली पहनो उसे, नहीं पहनना पसंद है तो पॉकेट में रखो। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, ये एक डेवल की भी एनर्जी को दिखा रहा है, तो थोड़ा सा और मैं आपको समझाना चाहूँगी ताकि आप सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें। एडिक्शन, किसी तरह का एडिक्शन है, ठीक है, अनहेल्दी हैबिट है, तो वो आपका थोड़ा बढ़ सकता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल रखना। जैसे कोई इमोशनल, मेंटल, फिजिकल कोई भी टॉक्सिक हैबिट है आपका, उसको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, वो बढ़ सकता है। या रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी है वो थोड़ी बढ़ सकती है। ये 1 से 2 या 3 दिन के लिए हो सकता है, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, सिचुएशन, कोई किसी को समझाने जा रहे हो और कोई और टॉक्सिक हो जा रहा है, वो कुछ और ही समझ ले रहा है, तो ये भी हो सकता है। किसी तरह का कोई ट्रैप, किसी तरह का कोई कंट्रोल आप फील कर सकते हैं वर्क प्लेस पे। ठीक है, किसी तरह का ऑब्सेशन या मटेरियलिज्म डेवलप आपके अंदर हो सकता है। फिर 2 दिन 3 दिन के बाद झटका लगेगा कि नहीं, ये तो एक टॉक्सिक साइकिल था और इस टॉक्सिक साइकिल से ब्रेक फ्री भी होगी आपकी। देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं
जैसे बैड हैबिट हो या कोई अटैचमेंट हो, और फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है मेरे मेरे लाइफ के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, तो आप उसको लेट गो भी कर रहे हो, क्लियरिटी भी आ रही है, सेल्फ कंट्रोल भी आ रहा है, एंड टेकिंग बैक योर पावर। ये मतलब साइन है जैसे अवेकनिंग और रिलीज का। ठीक है, तभी तो यहाँ पे देखो कि आप फन और इन्जॉय भी कर रहे हो। ओके, क्या रखना है अपनी ज़िंदगी में और क्या नहीं रखना है, इस बात का आप फैसला कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ब्लू और ग्रीन पहनना भी आपके लिए अच्छा होगा। कुछ कैंडीज़ हैं, स्वीट कैंडीज़ होती हैं, तो आप स्मॉल गर्ल जो होती हैं उनको डोनेट करें। फिर लॉर्ड शिवा के टेम्पल आप विज़िट कर सकते हैं। आपके अंदर का इनर चाइल्ड हील हो रहा है, आप खुश रहने वाले हो, अकेले भी। लेकिन ध्यान रखना है कि आप अपने काम को इग्नोर ना करें। मैंने पहले ही बता दिया कि आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क पे काम करने वाले हैं, तो उसको कंप्लीट करना ही करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, पॉजिटिविटी है, ऐसा नहीं है, इंजॉय करने वाले हो। और पॉजिटिविटी ये है कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, आपको पीआर भी मिल सकता है, पीआर मिलने के भी चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, वीज़ा पासपोर्ट लगते हुए दिख रहा है आपका। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि करियर सक्सेस कुछ लोगों का है, सेलिब्रेशन का टाइम है। मतलब होता है ना कि पहले जो डेस्टिनी है वो बहुत पेन दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, सबको प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा, फिर लास्ट में आपको भी मिल गया, तो वो चीज़ है। अब इस समय कुछ लोगों का इंगेजमेंट भी हो सकता है, या शादी भी फिक्स हो सकती है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपको तो पता होगा कि हाँ, मेरा इंगेजमेंट होने वाला है, तो इंगेजमेंट शादी जो भी होने वाला है वो आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। फिर से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टास्क है, कोई भी इम्पॉर्टेंट टास्क या कुछ भी है तो उस पर ध्यान देना है। कोको कोला जो होता है वो अपने टॉयलेट में फ्लश आपको करना है बिफोर गोइंग आउट फॉर इम्पॉर्टेंट टास्क। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ वेजीज़ है या वेजिटेबल्स हैं वो आप मंदिर में डोनेट कर सकते हो, या लंगर वगैरह हो रहा है वहाँ पे। फिर मुझे यहाँ पे आपके लिए ये भी दिख रहा है कि किसी तरह का कोई, जैसे आप जॉब करते हो, काम करते हो, तो हो सकता है किसी जॉब में आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करते हैं, तो वो जो स्टकनेस की फीलिंग है, या कोई जॉब जो आप पसंद नहीं करते हो सकता है वो आप जॉब छोड़ो और आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। एंड जो आप जॉब में स्टक फील कर रहे हैं ना, वो स्टकनेस भी ख़त्म हो रहा है। आपको लगेगा ये यार, ये जॉब भी अच्छा हो गया और देखो मुझे नया जॉब ऑफ़र भी मिल गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी पैसे को लेकर या स्टेटस को लेकर ओवरली फोकस होते हुए देख पा रही हूँ, जो सही नहीं है। दूसरा, यहाँ पे वर्क मैनिपुलेशन और थोड़ा प्रेशर वगैरह रहेगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इससे क्या होगा ना कि आप बेटर पाथ को चूज़ करने में, ये जो समय है, ये जो जो भी सर्कमस्टांसेस बन रहा है, ये बेटर पाथ को चूज़ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। एक बात और है कि जो चीज़ आपको कंट्रोल कर रहा है, उस चीज़ को आपको अपने लाइफ से निकालना है, निकाल फेंकना है। यहाँ पे इस समय आपकी ज़िंदगी में आप मिरेकल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा जो आपको मिरेकल लग रहा है वो आपकी लाइफ में रियल हो रहा है, और बहुत नेचुरली आपकी लाइफ में हो रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप किसी रियल लव लाइफ में, या रियल लव, ट्रू लव या ट्रू कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में डेवलप हो रहा है। चाहे वो आपके करंट पर्सन ही क्यों ना हो, आपके करंट पर्सन के साथ आपका एक ब्यूटीफुल ट्रू कनेक्शन डेवलप होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग टीचिंग फील्ड में भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको करना पड़ सकता है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि कुछ लोग जो है, आपको कोई काम करने जाते हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, कुछ भी, कुछ लोग ना आपको रोकने लगते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। इस बार रुकना नहीं है, इस बार काम करना है। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक सोल फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन डेवलप होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि ये इंसान कोई पास्ट के पर्सन है जिसके साथ आप पहले भी रिलेशनशिप में रहे थे। उस इंसान के साथ आपकी रीडिस्कवर एंड रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो वो रिलेशनशिप रिकवर हो रहा है, रीडिस्कवर हो रहा है, और उस रिलेशनशिप में ही आप जो है ना, एक सोल फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन फील करने वाले हो। कुछ खोया हुआ चीज़ या कोई खोया हुआ इंसान जो आपकी ज़िंदगी से जा चुका, जिसको आज भी आप बहुत याद करते हो, वो इंसान आपकी जैसे ज़िंदगी में आ रहा हो, और अपने करंट रिलेशनशिप में आप हार्मनी और हीलिंग को फील कर पा रहे हो। आप खुद बहुत ज़्यादा राइज अप करते हुए, ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, और आपकी जो स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ भी मुझे दिख रही है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ने वाली है। आप होलनेस की ओर जाने वाले हो। कोई ऐसा इंसान जो आपका सोलमेट है, अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, उनके साथ अगर आपका रिश्ता अच्छा हो जाए,
तो डेफिनेटली आप कंप्लीट तो फील करेंगे ना। और ये समय है कि आपके अंदर का जो रियल पावर है उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ओके, ये भी टाइम है। तो अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके। देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई करंट पर्सन है तो उनको, या आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, उनको ऐसा फील होने वाला है 4 से लेकर 14 के बीच में कि तुम वो हो जिसके बिना मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता। ऐसा फील हो रहा है लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग। मेरे अंदर का, मेरे, जैसे मैं तुम्हारे बिना होल या कंप्लीट फील ही नहीं करता या फील ही नहीं करती, और तुम्हारे बिना मैं बहुत अधूरा सा फील कर रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपके पर्सन कहना चाहते हैं, पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तुम हो तो मैं कंप्लीट फील करता हूँ। ओके, कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जिसकी वजह से आप भी हर्ट हो और आपके पर्सन भी हर्ट है। अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि मेरे पर्सन बुरा करके उन्हें कोई हर्ट फील होता है, तो यस, डेफिनेटली फील होता है। और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, ये समझ चुके हैं कि मेरा जो प्राइड है, मेरा जो घमंड, मेरा जो एटीट्यूड है, ईगो है, उसकी वजह से ही रिलेशनशिप ख़राब हुआ। सो आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, ये बात वो कहना चाहते हैं। पर आगे से ऐसा ना हो, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी या ध्यान रखूँगा। ठीक है। सो अगर आप किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पर रीडिंग चाहते हो, ज़रूर से ज़रूर अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग होगी और आपके लाइफ में जो भी चल रहे प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। फेसबुक का भी लिंक दिया गया है, फेसबुक का जो लिंक है वो भी क्लिक करके आप अपनी सेशन ले सकते हो। टेक केयर।